नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक बार फिर से अपील, आग्रह, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अब आज की स्टोरी पर आते हैं। पहलगाम में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी वारदात के बाद, आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करने सहित कई तरह के अहम फैसले लिए। पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान जाने को कह दिया गया। देश भर में पाकिस्तानियों की पहचान जारी है। दूतावास के स्टाफ में कटौती की है और सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी देने की कोशिश की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्या बोला, ये एक एक करके मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस मन की बात के कार्यक्रम के संदर्भ में भारत पाकिस्तान के संबंधों को, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के वर्तमान माहौल को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि भारत गुस्से में भरा पड़ा है। इस देश के 143 करोड़ भारतीय ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि पाकिस्तान इसके बाद कभी भी इस तरह की नापाक हरकत करने के बारे में सोच तक न सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज जब मैं मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा हूं जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों को कहा उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और हर भारतीय का खून खौल रहा है। पाकिस्तान को वो सबक सिखाना चाहता है। और आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया उसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेतावनी दी। पाकिस्तान के आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए भारत की एकजुटता की बात कही और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग और समर्थन की बात कही। लेकिन यहां कई सारे पेच हैं। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है, यह पूरी सच्चाई नहीं है। और अगर हम सच्चाई कबूल नहीं कर सकते तो फिर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ भी नहीं सकते।
इस देश में ऐसे भी राजनेता हुए हैं जिन्होंने संकट के समय आकर कभी संसद के माध्यम से, कभी ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, कभी अन्य प्रकार के माध्यमों से इस देश की जनता को सच बताने का काम किया है, इस देश को सच्चाई बताकर अपनी जिम्मेदारी को कबूल करने का काम किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह स्थिति बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री तक बार बार देश की जनता को सच बताने से बच रहे हैं। देश गुस्से में है, इसमें क्या दो राय हो सकती है। हर भारतीय पाकिस्तान के साथ बदला लेना चाहता है, इसमें क्या दो राय हो सकती है। आपने जो मन की बात कार्यक्रम में कहा, वही बात आप बिहार में जाकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह चुके हैं, और सूत्रों के हवाले से भी इस तरह की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार छपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है, प्लांट की जा रही है। टीवी चैनल ने तो पाकिस्तान को पहले ही सुखा दिया, पाकिस्तान को पहले ही हरा दिया। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही है, लेकिन कई असली मुद्दों को छुआ नहीं जा रहा है। मैं आपको वैश्विक परिस्थितियों के बारे में जरा बता दूं। आज के देश में, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई लड़ाई होगी तो कौन कौन से देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका सुपर पावर है, विश्व का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। दूसरा रूस, जो किसी जमाने में भारत का अभिन्न मित्र हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका का जो करीबी देश माना जाता है, या अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान जो आतंकवादी वारदातें करता रहा, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के मंत्री ने कर दिया है, उस पाकिस्तान के साथ भी रूस के संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन और रूस तो हमेशा से एक साथ है। 1962 की लड़ाई में रूस ने हमारा साथ नहीं दिया था कि चीन तो हमारा भाई है, भारत मित्र है, तो भाई के खिलाफ हम मित्र का साथ कैसे दे सकते हैं। तो रूस है। तीसरा जो सुपर पावर है वो चीन है, वो भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। और बाकी अगर अन्य कुछ देशों की बात कर ली जाए जो भारत के दोस्ताना संबंधों के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, तो इजराइल है, भारत के साथ खड़ा रहेगा, हर तरह की मदद वो करेगा। यूरोपीय देशों में फ्रांस जो है वो भारत के साथ हर तरह की मदद करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों देशों में से अगर एक या दो देश आपके साथ पूरी तरह से खड़े नजर नहीं आते हैं और तीसरा देश चुपचाप खामोशी से बाहर बैठकर इस लड़ाई को नहीं देखता है, तो फिर आप पाकिस्तान से लड़कर सेना के जरिए जीत हासिल नहीं कर सकते। आप सर्जिकल स्ट्राइक करके छोटी मोटी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो आप पहले भी कर चुके हैं। हालत यह है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में फंसा हुआ है, और उस रूस को जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति का पाठ पढ़ाते रहे हैं। रूस आज की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में 101% भारत के साथ खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। 1971 की लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा था, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था। इंदिरा गांधी की कूटनीतिक जीत हुई थी, एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत भारत को 1971 की लड़ाई में मिली थी, और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के एक नए देश का उदय हुआ था। क्या आज भारत इस स्थिति में है? क्या रूस पूरी तरह से उस तरह से भारत के साथ खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा। चीन के बारे में हम और आप सब जानते हैं कि चीन तो मौके का फायदा उठाएगा, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करेगा। आप अगर पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो वो अपनी सीमा पर, लद्दाख की सीमा पर वो चीनी सैनिकों का दबाव बढ़ा देगा, आपके क्षेत्र में घुसपैठ कर देगा, और आप झूठ बोलने के इतने आदी हो चुके हैं कि आप देशवासियों को सच भी नहीं बताएंगे। फिर बचा कौन? अमेरिका, जिस अमेरिका के समर्थन की बहुत सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से कई तरह के बयान निकलकर सामने आए। अमेरिका के अधिकारी कई तरह की बातें कह रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की बात कही है, पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। लेकिन पाकिस्तान के एक मंत्री ने जैसे ही अमेरिका की पोल खोलनी शुरू कर दी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदल गई, और यही वो सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा रहेगा इस लड़ाई में?
नहीं लड़। अमेरिका मूलतः एक धोखेबाज देश है, धोखा देना जिसकी आदत है, और भारत के साथ कभी भी अमेरिका ने वफादारी नहीं की। और आज तो वहां का जो राष्ट्रपति है, एक व्यापारी राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत के खिलाफ तमाम तरह के काम कर रहा है, भारत को, भारतीयों को अपमानित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार वो उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ पर भारत को एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने झुका दिया है। और अब भारत सरकार के दावों के विपरीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों के विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बयान दे दिया है, वो बयान अपने आप में वैश्विक स्थिति को अच्छी तरह से बताता है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का जिक्र करने से पहले आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक इंटरव्यू का जिक्र करना चाहूंगा कि इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह माना कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से भी लंबे समय से आतंकवादियों को, आतंकवाद को पाल पोस रहा है, और यह गंदा काम पाकिस्तान को अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरे पश्चिमी देशों के लिए करना पड़ रहा है। सीधे सीधे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नाम लिया कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर आतंकवाद को, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, और इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खून की होलियां बहाई है। पोल खोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान के मंत्री ने, अमेरिका घुटने पे आ गया। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के करीब हूं। कश्मीर का मुद्दा 1000 सालों से चल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा। उस सीमा पर लगभग 1500 सालों से, यानी 1500 सालों से तनाव है। वे किसी न किसी तरह से इसे सुलझा लेंगे। जिस पाकिस्तान का जन्म 78 वर्ष पहले 1947 में हुआ, उस पाकिस्तान को लेकर, जम्मू कश्मीर के विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कह रहे हैं कि कश्मीर का विवाद 1500 सालों से चला आ रहा है। यानी जो टू नेशन थ्योरी थी, पाकिस्तान को जन्म देने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, मुस्लिम शासक की बात कही जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी मुगल शासक के दौर का जिक्र करते हुए ग्रेटर पाकिस्तान बनाने की बात कही जाती है। कश्मीर पर वो 1500 साल के इतिहास का हवाला देते हुए अपना कब्जा बताने की बात करते हैं, अपना दावा जताने की कोशिश करते हैं। और जिन अमेरिका को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त बता रहे हैं, उस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कश्मीर का विवाद कोई आज का विवाद नहीं है, ये 1500 साल का विवाद है। यानी वो उसको हिंदू और मुसलमान का विवाद बना रहे हैं। और ऐसे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस भाषा में, पाकिस्तान की भाषा में जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति वाले देश अमेरिका से भारत वफादारी की, दोस्ती की, मित्रता की और साथ देने की उम्मीद कैसे कर सकता है? जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। पाकिस्तान पर कठोर एक्शन होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर इस आतंकवादी हमले के लिए कौन कौन से लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, उन लोगों की जिम्मेदारी तय कर उनको उनके पदों से हटाना चाहिए, या उनको उनके पदों से इस्तीफा देने को मजबूर कर देना चाहिए। तो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा, इस देश की जनता को सच बताना होगा, अमेरिका सहित तमाम देशों की सच्चाई बतानी होगी, पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेंगे ठोस तरीके से यह भी बताना होगा, क्योंकि लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और लड़ाई का पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया कि दुनिया का शायद ही कोई बड़ा देश युद्ध के समय भारत के साथ खड़ा नजर आएगा। ऐसे में आपको देशवासियों को सच बताना होगा, देश के अंदर जिम्मेदारी तय करनी होगी, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, और देशवासियों को यह बताना होगा कि लड़ाई की अगर नौबत आई तो आप देशवासियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि नोटबंदी जैसे बेवकूफ़ी भरे कदम उठाकर और देश की अर्थव्यवस्था को खस्ता हालत में पहुंचाकर इस देश के मध्यम वर्ग के पास जो बचत थी, जो जमा पूंजी थी, वो तो आप पहले ही छीन चुके हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को आप पहले ही गड्ढे में डाल चुके हैं। और ऐसे हालात में युद्ध की बात करना, लड़ाई की बात करना और जनता के साथ झूठ बोलना, जिम्मेदारी से बचना, जनता को, भारतीयों को सच नहीं बताना, एक के बाद एक भारत सरकार इस तमाम तरह के गलत काम करते जा रही है। और मैं फिर अपील करूंगा, फिर आग्रह करूंगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाइए, बहुत जरूरी है, लेकिन देशवासियों को सच बताइए और जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्रियों, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करके इस्तीफा देने को कहिए। तभी जाकर आपके पाप थोड़े से धुलेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।